वाच्य, इसके पहले वाले वीडियो में हम वाच्य के बारे में पढ़े हैं। इस वीडियो में वाच्य के भेद का जो पहला भेद है कर्तृवाच्य, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में तो वाच्य के बारे में मैं विस्तार से बता दी हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वाच्य समझा दे रही हूँ कि वाच्य क्या होता है। वाच्य में क्रिया जिसके हिसाब से बदलती है, अगर कर्ता के हिसाब से, कर्म के हिसाब से कि भाव के हिसाब से, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उसमें देख लीजिए, अच्छे से वाच्य को समझाया गया है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसमें से आज कर्तृवाच्य के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है हमारी, वह कर्तृवाच्य में हमारी क्रिया कर्ता के हिसाब से बदलती है, यानी कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता मैं समझाई हूँ पिछले वीडियो में कि वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रिया कर्ता के हिसाब से जहाँ भी बदल रही है, यानी कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। वही यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में और आसान शब्दों में अगर समझना हो तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, अर्थात कर्ता जिस पुरुष, लिंग एवं वचन का होता है, क्रिया भी उसके अनुसार होती है। समझ रहे होंगे आप लोग कि कर्ता अगर पुरुष में स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है, अर्थात हमारा कर्ता जैसे होगा वैसे ही हमारी क्रिया होगी कर्ता के हिसाब से। तो कर्तृवाच्य का सबसे मेन जो चीज़ है, अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। सबसे मूल चीज़ होता है कर्तृवाच्य का कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, न ही इसमें कर्म की प्रधानता होती है और न ही भाव की प्रधानता होती है। दूसरी बात आप बताएंगे कर्तृवाच्य के बारे में कि कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वह कर्ता के हिसाब से बदलती है, अर्थात कर्ता जिस पुरुष, लिंग और वचन का होगा, क्रिया भी उसके अनुसार होगी। ये 2 मुख्य चीज़ है कर्तृवाच्य में। अगर कोई आप कर्तृवाच्य की परिभाषा पूछता है तो आप बताएंगे कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वह कर्ता के हिसाब से बदलती है, क्योंकि इसमें कर्ता का ही प्रधानता होती है। दूसरी चीज़, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। पिछले वीडियो में मैं अकर्मक और सकर्मक के बारे में समझाई हूँ कि कैसे हम पहचान लेते हैं कि यह वाक्य अकर्मक है और यह वाक्य सकर्मक है। तो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है वह अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। कर्मवाच्य का सिर्फ सकर्मक, कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है वह सिर्फ और सिर्फ सकर्मक होता है, और भाववाच्य का सिर्फ और सिर्फ अकर्मक होता है। फिर से आप एक बार और ध्यान दीजिए, भाववाच्य की जो वाक्य होते हैं वह सिर्फ अकर्मक होते हैं, कर्मवाच्य की जो वाक्य होते हैं वह सिर्फ सकर्मक होते हैं, लेकिन कर्तृवाच्य के जो वाक्य हैं वह अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। अगर यह 3 चीज आप ध्यान में रख लिए तो कर्तृवाच्य से किसी भी प्रकार का प्रश्न बना के पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। कौन कौन से 3 चीज? कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वह कर्ता के हिसाब से बदलती है, और कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वह अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। यह 3 चीज अगर आप कर्तृवाच्य के बारे में जान लिए तो आप एकदम आसानी से कर्तृवाच्य पहचान जाएंगे।
यहाँ देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। सुप्रिया हंसती है, प्रखर दौड़ता है। इन दोनों वाक्यों में हमको क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं क्या बताई थी कि जिसमें क्या का उत्तर नहीं मिलता है वह आपका अकर्मक होगा। इसमें सिर्फ कर्ता है सुप्रिया और क्रिया है हंसती है। सुप्रिया हंस रही है तो सुप्रिया कर्ता हो गई और हंसना उसका क्रिया हो गया। अब क्यों हंस रही है, किस लिए हंस रही है, इस कुछ भी हमको नहीं पता है, तो यह आपका अकर्मक हो गया। तीसरा जो उदाहरण है यही है कि प्रखर दौड़ता है। अब यहाँ देखिए ऊपर सुप्रिया जो है वह स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। यही समझाया जा रहा है कि क्रिया कर्ता के हिसाब से बदलती है। आप तीसरे उदाहरण में देखेंगे कि प्रखर जो है वह कर्ता है। प्रखर हमारा कर्ता है लेकिन पुल्लिंग है। प्रखर क्या है, पुल्लिंग है, तो हमारी क्रिया भी अब कर्ता के हिसाब से यहाँ बदल गई, क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। यही मेन चीज है समझने का कर्तृवाच्य का, कि कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी आप देख रहे होंगे स्त्रीलिंग। कर्ता हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। लेकिन यह अकर्मक वाला उदाहरण है आपका, क्योंकि बताया गया है कि कर्तृवाच्य के वाक्य जो होते हैं वह अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। तो यह तो आपका अकर्मक का उदाहरण हो गया। नंबर 2 आप उदाहरण देखेंगे कि मैं बर्गर खाता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान आप देंगे कि कर्ता इसमें कौन है, तो मैं। अब क्या खाता हूँ, क्या का उत्तर आपको मिल गया। क्या का उत्तर आपको मिल गया कि बर्गर खाता हूँ, तो यह हमारा सकर्मक हो गया। मैं क्या खाता हूँ, मैं बर्गर खाता हूँ, तो बर्गर हमारा इसमें कर्म है, क्योंकि इसमें हमको क्या का उत्तर मिल गया, तो यह हमारा सकर्मक हो गया। यह हमारा कौन सा वाक्य हो गया, सकर्मक वाक्य हो गया। और कर्ता के हिसाब से क्रिया भी यहाँ पे बदल रहा है। सोनल कॉमिक्स पढ़ती है। अब सोनल स्त्रीलिंग है और इस जो हमारा कर्ता है वह स्त्रीलिंग है। हमारा यहाँ जो कर्ता है वह स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी आप देखेंगे कि सोनल पढ़ती है, क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग हो गई। और क्या पढ़ती है, तो कॉमिक्स पढ़ती है। क्या का उत्तर मिल गया, तो यह हमारा कर्म हो गया, यानी यह सकर्मक वाक्य हो गया, हमारा सकर्मक हो गया। यानी कर्तृवाच्य की क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं, और जिस प्रकार हमारा कर्ता होता है उसी के हिसाब से हमारी क्रिया बदल जाती है। यहाँ और कुछ देख लीजिए उदाहरण आप। आइए कर्तृवाच्य का कुछ और उदाहरण देखते हैं। लड़कियाँ सुलेख लिखती हैं। यहाँ लड़कियाँ, लड़की शब्द स्त्रीलिंग है और बहुवचन में है। क्रिया भी आप देख रहे होंगे कि स्त्रीलिंग में है, बहुवचन में है। यहाँ हैं जहाँ भी लग जाता है वहाँ बहुवचन में माना जाता है। तो यहाँ भी कर्ता के हिसाब से हमारा क्रिया चेंज हो गया है, बदल गया है। दूसरा आप देखेंगे कि लड़की सुलेख लिखती है। अब लड़की यहाँ एक वचन में है क्योंकि अकेले है, तो हमारी क्रिया भी लड़की सुलेख लिखती है। यहाँ है और वहाँ है, दोनों में अंतर है। अब वहाँ हमारा क्रिया भी कर्ता के हिसाब से एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया है। तीसरा आप देखेंगे लड़के बाजार जाते हैं। लड़के बाजार जाते हैं, ये भी हमारा बहुवचन है, ऊपर और नीचे दोनों बहुवचन है। लड़कियां स्त्रीलिंग में बहुवचन है और लड़के पुल्लिंग में बहुवचन है। लड़कियां स्त्रीलिंग में बहुवचन है और लड़के हमारे पुल्लिंग में बहुवचन है। दोनों बहुवचन हैं, तो दोनों की क्रियाएं ऊपर स्त्रीलिंग बहुवचन में है और नीचे
पुल्लिंग में बहुवचन है। दूसरे और तीसरे नंबर पे लड़का और लड़की एक वचन में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं। लड़की अकेली है, स्त्रीलिंग है तो एक वचन हुआ, और लड़का अकेला है तो एक वचन में है, पुल्लिंग है। तो वहाँ लड़की सुलेख लिखती है, लड़की है तो लिखती है, और लड़का है तो बाजार जाता है। एक तो पहली बात कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के हिसाब से बदलती है, और दूसरी बात कर्तृवाच्य में कर्ता डायरेक्ट काम करता है। कभी कभी आपको कर्म के हिसाब से भी कर्ता मिल जाता है, कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन कर्म के हिसाब से कभी कभी मिल जाएगा क्रिया, लेकिन उसमें भी कर्ता डायरेक्ट काम करेगा। कभी भी कर्तृवाच्य में जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, वह डायरेक्ट कर्ता करता है। कभी कभी बेशक कर्म के हिसाब से बदल जाता है क्रिया, कभी कभी कहीं कहीं क्रिया बदल दी जाती है, थोड़ा सा बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे सही से समझ पाए हैं कि नहीं। लेकिन बस एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वह हमेशा उसमें कर्ता डायरेक्ट काम करता है। कहीं कहीं अगर कर्म के हिसाब से भी क्रिया बदल जाती है, लेकिन आप देखिएगा कि क्या कर्ता डायरेक्ट काम कर रहा है, तो वहाँ कर्तृवाच्य ही होगा, वहाँ कंफ्यूज होने जैसी कोई बात नहीं है। अब आप आशा है कि कर्तृवाच्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही से दे पाएंगे। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। अब देखिए प्रश्न क्या है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो सबसे पहले ही बताया गया है आपको कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है, यह आपका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक होती है या अकर्मक। तो आपको बताया गया है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो एकदम आराम से बता देंगे कि कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक और अकर्मक। अगर इसको ऑप्शनल भी बना के पूछता है कि कर्तृवाच्य के बारे में क्या सही है, सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। अगर मान लीजिए कि इसको ऑप्शनल क्वेश्चन भी बना के पूछता है कि कर्तृवाच्य के बारे में सही है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक होती है या अकर्मक, या कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों होती है, तो आपका सही ऑप्शन वही होगा कि कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। अगर दोनों में से कोई एक दिया होगा ऑप्शन में तो वह ऑप्शन आपका गलत होगा। सही ऑप्शन आपका होगा जिसमें कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। तीसरा प्रश्न आपका बन सकता है कर्तृवाच्य की क्रिया किसके अनुसार बदलती है। तो कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। अनुसार बदलती है। अब देखिए एक ऑप्शनल प्रश्न भी आपके सामने रख दिए हैं। इस तरह से ऑप्शनल भी पूछा जाता है कि कर्तृवाच्य का उदाहरण है, यानी 4 वाक्य आपके सामने है, इसमें से सही उदाहरण आपको बताना है, कर्तृवाच्य का उदाहरण बताना है। तो राम से सोया नहीं जाता, यहाँ हमारा जो कर्ता है वह जो क्रिया है वह कर्ता के हिसाब से नहीं बदल रहा है। राम से सोया नहीं जाता, यहाँ राम की भावनाओं को बताया गया है कि राम से सोया नहीं जाता, यानी कि कोई और बता रहा है। समझ रहे होंगे आप लोग कि कोई और बता रहा है राम की भावनाओं को कि राम से सोया नहीं जाता। राम यहाँ डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे कि पुजारी द्वारा कथा सुनाई गई। अब पुजारी यहाँ पुल्लिंग है, लेकिन सुनाई गई
तो क्या सुनाई गई? तो कथा सुनाई गई। तो कथा के हिसाब से हमारा कर्म के हिसाब से हमारी क्रिया चेंज हो जा रही है। कथा हमारा कर्म है, क्योंकि क्या का उत्तर मिल रहा है इसमें, क्या सुनाई गई? तो कथा सुनाई गई। कथा हमारा कर्म है, यहाँ कर्म के हिसाब से हमारी क्रिया बदल गई, तो ये भी कर्तृवाच्य नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट पुजारी कथा नहीं सुना रहा है, पुजारी के द्वारा कथा सुनाई गई। ये भी हमारा कर्तृवाच्य का सही उदाहरण नहीं हो सकता है। तीसरा आपका उदाहरण है कि बालक पत्र लिखता है। अब यह हमारा सही उदाहरण है कर्तृवाच्य का, क्योंकि बालक पुल्लिंग है, एक वचन में है, तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में है और डायरेक्ट बालक पत्र लिखने का कार्य कर रहा है। न तो बालक के द्वारा किया जा रहा है और न ही कोई तीसरा व्यक्ति बता रहा है कि बालक के द्वारा यह काम किया गया। बालक स्वयं पत्र लिख रहा है, डायरेक्ट कर्ता काम कर रहा है। अब यह हमारा सही उदाहरण कर्तृवाच्य का है। चौथा देखिए, आइए घूमा जाए। बालक पत्र लिखता है, यह आपका सही उदाहरण है कर्तृवाच्य का। चौथा में दिया है कि आइए घूमा जाए। इसमें भी भावनाओं को बताया जा रहा है अपने, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कर्ता कोई कार्य नहीं कर रहा है। यह आपका भाववाच्य का उदाहरण है। जब भाववाच्य पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो अब आशा है कि आप कर्तृवाच्य अब आसानी से समझ गए होंगे। अब कर्तृवाच्य में कहीं आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कर्मवाच्य भाववाच्य के वीडियोज आपको अलग अलग फिर से मिल जाएंगे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में।